कैसे हैं बेटा सभी? अभी क्लास में केवल निकिता है, सीमा। अच्छा अच्छा। तो अभी तक बच्चे कैसे क्लास को ऑफ करके चले जाते हैं। देखो अब धीरे धीरे आ रहे हैं वापस। निकिता, सीमा, संदीप, गुड मॉर्निंग। वेयर इज ऑल अदर स्टूडेंट्स? यशराज, मंथन, दीपक, अभय, समीर। वेयर इज ऑल अदर स्टूडेंट्स? हाँ, ये तो पता है मुझे, आप तो आते हो। अब क्लास में क्या है कि कुछ स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। अब देखो केवल 3 बच्चे हैं, ठीक है। और वैसे इकोनॉमिक्स की अगर हम देखें तो अप्रोक्स शायद आई थिंक 10-11 स्टूडेंट्स हैं अपनी क्लास में। अब 11 स्टूडेंट्स में से केवल 3 स्टूडेंट्स आप प्रेजेंट हो, तो फिर एक जैसे इंटरेस्ट होता है ना, वो ऐसा डेवलप नहीं होता है। क्योंकि जब क्लास में पूरी फुल स्ट्रेंथ होती है ना, तब पढ़ाने में भी मजा आता है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है मेरी कि सभी बच्चे टाइम पर और ऑलवेज प्रेजेंट रहें। संजना, गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, बिकॉज टाइम इज वेरी crucial and very precious. So let's start our topic. हमने हमारा टॉपिक, लास्ट टॉपिक कहाँ पे एंड किया था याद है आपको सभी को? हमारा चैप्टर 7th चल रहा था, चैप्टर नंबर 7th। और उसके अंदर मैं आपको एवरेज प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में बता रहा था। और फॉर्मूला जो है वो मैंने आपको लिखवा दिए थे। एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, एंड टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, वन बाय वन एक पर्टिकुलर, पहले तो हम एक शेड्यूल लेंगे। क्या करेंगे हम? शेड्यूल ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, जैसे कि शेड्यूल लिया हमने, तो वो किस तरीके से वर्क होगा, क्या करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला देखिए, सभी ने लिख लिया होगा, फॉर्मूला तो लिख लिया था ना सभी ने? चलिए, तो देखिए हम यहाँ पर जैसे कि एक शेड्यूल इसके अंदर दिया हुआ है, पेज नंबर 49 पे। आप अपनी बुक के अंदर पेज नंबर 49 ओपन कीजिए, और उसके अंदर आपको टेबल बनी हुई है एक, टेबल नंबर 7.1, टेबल नंबर 7.1, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो टेबल दे रखी है बेटा, तो उस केस में हम उस टेबल को सॉल्व करते हैं, तो आप समझिएगा। देखिए इसके अंदर स्टार्टिंग के जो 2 कॉलम है वो क्वेश्चन है एक तरीके से। स्टार्टिंग के जो 2 कॉलम है ना, वो आपको दिए हुए रहेंगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो वो कैसे होगा वो आप देखिए। चलिए, तो अब हम देखते हैं बेटा,
ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आपके पास में एक जमीन है, मतलब लैंड है, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो। और वो जमीन आपके पास कितनी है, वो 5 हेक्टेयर की है। इन्होंने यहाँ पे बताया कितने हेक्टेयर की है, वो 5 हेक्टेयर की। अब ये बताओ, जो आपके पास में जमीन है उसको ना तो आप बढ़ा सकते हो ना कम कर सकते हो, वो तो जितनी है उतनी ही रहेगी। 5 हेक्टेयर ऐसे ऐसा तो नहीं है ना कि आप, ऐसा 5 हेक्टेयर का यदि आपके पास में क्या है, कोई एक लैंड का पार्ट है, ठीक है ना, 5 हेक्टेयर का आपके पास में कोई एक लैंड का कोई पार्ट है, तो फिर आप क्या करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये लो, अभी हम और बात कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि उस पर्टिकुलर जमीन पर आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो। तो जब आप कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, मान के चलो केवल खाली पड़ी हुई थी जमीन, कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, तो एक बात बताओ, वहां पर फिर आप क्या लेबर लगाओगे क्या। जब आप कोई प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हो तो लेबर की जरूरत है क्या। जब आप प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हो तो लेबर की जरूरत है क्या, नहीं है। तो मैंने क्या माना यहाँ पर, सबसे पहले यदि आपकी लेबर क्या हो, 0, फिर आप उस पर्टिकुलर जमीन पर, उस 5 एकड़ की भूमि पर आप क्या कर रहे हो, एक लेबर लगा रहे हो, तो वो कितना प्रोडक्शन करेगा। यदि 2 लेबर लगा रहे हो तो कितना प्रोडक्शन होगा, यदि 3 लेबर लगा रहे हो। अब एक लेबर 1 यूनिट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो 2 लेबर कितने यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, 2। अब 5 एकड़ की जमीन है, तो आप सोचो 1 एकड़ पर 1 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, 1 एकड़ पर कितना यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, 1 यूनिट का। तो 5 एकड़ पर कितना होगा, 5 यूनिट का, यदि एक एम्प्लॉय काम करे तो। और यदि 2 एम्प्लॉय काम करें तो फिर उसी 5 एकड़ पर कितना यूनिट का प्रोडक्शन होगा, 10 यूनिट का। तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, तो आप देखिए, मैंने एवरेज, एवरेज क्या, टोटल, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, टोटल प्रोडक्शन निकाल रहा हूं। तो आप 5 को इंटू करो 0 से, 5 को इंटू करो 0 से तो कितना आएगा, 0। 5 को इंटू करेंगे 1 से तो कितना आएगा, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। बोलो टोटल प्रोडक्शन कैसे निकाला, आपको समझ आया क्या। टोटल प्रोडक्शन आपने कैसे निकाला, समझ आया क्या। अब उसके बाद में एवरेज प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो एवरेज प्रोडक्शन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जो भी आपका टोटल प्रोडक्शन है उसको आप किससे डिवाइड कर दो, लेबर से। टोटल प्रोडक्शन को किससे डिवाइड कर दो, लेबर से।
एवरेज प्रोडक्शन को निकालने का फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको। टोटल प्रोडक्शन को किससे डिवाइड करोगे? लेबर से। वेरी गुड। तो अब आप देखिए, हम निकाल रहे हैं एवरेज प्रोडक्ट, एपी। क्या निकाल रहे हैं? एपी। अब देखिए, टोटल प्रोडक्शन यहाँ जीरो है और लेबर भी जीरो है, तो जीरो अपॉन जीरो, टोटल प्रोडक्ट भी क्या है? जीरो, और लेबर भी क्या है? जीरो। जीरो अपॉन जीरो क्या आएगा? जीरो। टोटल प्रोडक्शन 5 है, लेबर 1 है, 5 अपॉन 1 कितना आएगा? तो यहां पर अगर हम देखें एवरेज प्रोडक्ट, तो वो कितना कितना आएगा? सभी में कितना आएगा? 5, 5, 5, 5 और 5। एवरेज प्रोडक्ट सभी में कितना आया? 5, 5, 5, 5 आया। लेकिन क्या होता है कि ये तो हमने क्या किया, एक तरीके से प्रोपोर्शनेट जो टोटल प्रोडक्शन के अंदर माना, वो कैसा माना? बिल्कुल सेम, मतलब कि एक प्रोडक्ट, एक व्यक्ति काम करेगा तो 5 यूनिट बनाएगा। तो वैसे प्रैक्टिकली यदि देखा जाए, तो यदि जैसे जैसे एम्प्लॉय बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे आपका प्रोडक्शन भी बढ़ता है। ऐसे नहीं है कि अब दो एम्प्लॉय केवल 10 यूनिट बनाएंगे, तो वो ज्यादा भी बना सकते हैं, 12, 13, कुछ भी। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन जो इन्होंने लिया है ना बुक के अंदर, वो भी अपनी मर्जी से ही लिया है। ये भी आप ये मान के चलो कि ये भी एक तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है ना? 3 लेबर काम करेंगे तो 3 जने मिलकर काम करेंगे तो और भी ज्यादा प्रोडक्शन होगा। 4 जने मिलकर काम करेंगे तो और ज्यादा प्रोडक्शन होगा। क्योंकि यूनिटी में, यूनिटी जो होती है ना, एकता, वो क्या होती है? ज्यादा काम करवाते हैं। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा? एक पर्टिकुलर एवरेज प्रोडक्शन को निकालने के लिए फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, टोटल प्रोडक्शन अपॉन जो आपके लेबर हैं। लेकिन टोटल प्रोडक्शन में जो चेंजेस आप लेकर आ रहे हो, वो बिल्कुल एक तरीके से क्या, कैसे लेकर आ रहे हो? सेम। तो ये प्रैक्टिकली वैसे पॉसिबल नहीं है कि सेम चेंजेस आए। ठीक है ना? और मार्जिनल प्रोडक्शन के अंदर कैसे निकालेंगे? तो आप चाहो तो बेटा हम कोई दूसरा और चीज ले सकते हैं। ठीक है ना? जैसे कि यहां पर हम एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि टोटल प्रोडक्शन जो है उसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि यहां पर कितना आ गया? 5। यहां पर आ गया कितना? 6। यहां पर आ गया 16। यहां पर आ गया 21। और यहां पर आ गया 24। यहां पर आ गया 13। और यहां पर आ गया
24। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर क्या है, प्रोडक्शन जो है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है। आपको मैं प्रैक्टिकली इसका एक एग्जांपल दूं, मतलब कि टोटल प्रोडक्शन जब हम करते हैं ना, तो हमारा हमारा टारगेट होता है कि टोटल प्रोडक्शन को और बढ़ाएं, और बढ़ाएं, और बढ़ाएं। और एक स्टेज ऐसी भी आती है एक प्रोड्यूसर के सामने कि मार्केट के अंदर जो डिमांड है उसके इक्विवेलेंट आपने प्रोडक्शन कर दिया बराबर। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस है वो बराबर हो चुका है, ठीक है ना। और आप एक मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुके हो, मतलब आपने जितना प्रोडक्शन करना था ना उतना सब प्रोडक्शन कर दिया। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में ऑटोमेटिक आपकी जो डिमांड है, मतलब डिमांड क्या, जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या होता जाएगा, धीरे 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 कम भी होगा वापस। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा एक प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ती रहे। हो सकता है आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बढ़ रही हो, तो उस समय आपका बहुत अच्छा बिजनेस भी चल रहा हो और आप ग्रोथ भी कर रहे हो। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऐसा भी आएगा जब आपको प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो फिर आप क्या अभी भी और प्रोडक्शन करते जाओगे क्या? नहीं। अगर आपकी डिमांड कम होती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपकी टोटल प्रोडक्शन के अंदर कमी करनी पड़ती है। आई बात समझ में? तो ये जरूरी नहीं है कि आपके प्रोडक्ट को लोग हमेशा और हमेशा और हमेशा पसंद ही करें। कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है जिसके लिए आपके प्रोडक्ट की डिमांड लोगों में बहुत ज्यादा होती है, और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड वो वापस से डिमांड कम कर देते हैं। तो जब डिमांड कम कर देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे प्रोडक्शन में भी तो कमी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम बनाते ही जाएंगे, बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, तो फिर हमारा लॉस लगेगा, क्योंकि लोग तो खरीदेंगे नहीं। फिर लॉस कौन बियर करेगा? इसलिए हमें हमारे प्रोडक्शन में भी कमी करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन हमेशा बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। प्रोडक्शन क्या होता है, कम भी होता है। अभी फिलहाल के लिए तो मैं बताऊं, तीनों ही गिवन है। लेबर भी, लैंड भी और टोटल प्रोडक्शन भी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है हमें, जैसे ये मैंने बोल दिया ये गिवन है, ये मैंने अज्यूम किया है। टोटल प्रोडक्शन मैंने क्या किया है, अज्यूम किया है। अब यहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन निकाल रहे हैं, तो 5 डिवाइडेड बाय 1, 5, 16 डिवाइडेड बाय 2 8, और 21 डिवाइडेड बाय 3 7, 24 डिवाइडेड बाय 6 6 और 4। ये देखिए एवरेज प्रोडक्शन आपका आ गया। ये वैसे तो ऐसे आना चाहिए था। 5 के बाद में आप इसको ले लीजिए 8, नहीं 12। तो यहाँ पे कितना कर दो आप, 6 कर दो। और यहाँ पर आप क्या कर दो, 7 कर ही दिए हो। यहाँ पे 8 कर सकते हो आप। 8 करोगे तो कितना आएगा, 8 4 जा 32, नहीं 4, ये लो यहाँ पर 8 कर दो।
और यहाँ पर भी अगर 8 करना चाहते हो तो यहाँ पे कितना कर दो, 40 कर दो, और फिर आप इसमें 7 कर दो, 42। तो देखिए, एक बड़ एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ा 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 बढ़ा, और एक टाइम के बाद में एवरेज प्रोडक्शन क्या हो गया, कम होने लग गया वापस। ठीक है, ऐसे ही टोटल प्रोडक्शन भी आपका बढ़ा बढ़ा, और यहाँ पर भी आप क्या करोगे, एक पॉइंट के बाद में उसको भी कम कर दोगे। तो टोटल प्रोडक्शन जो है वो आप जैसे अभी इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, हम वही ले लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। ये लो, तो टोटल प्रोडक्शन जो इन्होंने दिया है वो क्या लिया है, 5, 12, 21, 28, 13, 13 और 28। तो एवरेज प्रोडक्शन में आप देखिए, एवरेज प्रोडक्शन में क्या क्या चेंजेस आए हैं। 0, 5 divided by 5, 12 divided by 2, 6, 21 divided by 3, 7, 24 divided by 4, 7, 6, 5 और 4। इस तरीके से एवरेज प्रोडक्शन में चेंजेस आए हैं। ठीक है, अब मार्जिनल प्रोडक्शन हम ले लेते हैं। मार्जिनल प्रोडक्शन, तो मार्जिनल प्रोडक्शन का मैंने फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है। ठीक है ना, चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन लेबर। ठीक है ना, टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया उसके हिसाब से इसमें कितना चेंज आएगा वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहला तो 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि ऊपर सभी में क्या है, 0 है। ये लो, अब आपका देखिए चेंज, चेंज आप देखिए 0 से कितना आया, 5 का। 0 से कितना आया, 5 का, ये लिख दिया मैंने 5। और लेबर में कितना चेंज आया, 0 से 1 का, ये लो 1 लिख दिया। तो आंसर कितना आया, 5। अब आप और देखिए, 5 से चेंज कितना आया, 7। 5 से 12 हो गया तो चेंज कितना आया, 7। और लेबर में 1 से 2 हो गया लेबर, तो चेंज कितना आया, 1 का। तो 7/1, आंसर कितना आएगा, 7। ऐसे ही इसमें भी आप देखिए, 12 से 21 हो गया तो चेंज कितना आया, 9 का। और यहाँ पे चेंज कितना आया, 1 का। 2 से कितना हो गया, लेबर 3, तो 9/1 कितना हो गया, 9। 21 से चेंज कितना आया, 28 में, 7 का। और यहाँ पर कितना चेंज आया, 1 का। तो 7/1 कितना आया, 7। 28 से कितना चेंज आया, 30। 28 से कितना चेंज आया, 30, 2 का। और यहाँ पे 1 का, तो कितना आ गया, 1। 30 से कोई चेंज नहीं आया, चेंज कितना आया, 0। और इधर 5 से 6 लेबर हो गई, तो 0/1 क्या आ गया। अब देखिए 30 से चेंज कितना है, 28, मतलब नेगेटिव में आपका माइनस में आएगा, -2। और ये 1, तो आंसर किस में आ जाएगा आपका, -2 के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट को भी फाइंड आउट करेंगे। मार्जिनल प्रोडक्ट को भी फाइंड आउट करेंगे। तो बताइए, मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना आया आपको।
मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना आया क्या? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनका सभी का जो टेबल बनाकर और इस तरीके से एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट निकालते हैं। और अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इन तीनों के डायग्राम भी बनाकर और फिर समझेंगे किस तरीके से एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट की जो कर्व है वो प्रेजेंट करेंगे हम अलग अलग डायग्राम के अंदर। ठीक है, ओके।